कबीर दास जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान ही है, तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी कि शब्द बड़े कीमती हैं, जिनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के एक अफसर ऐसे हैं जो शायद बचपन में ये दोहा नहीं पढ़ पाए। ये अफसर हैं टीकमगढ़ के जिला पंचायत सीईओ स्वदेश मालवीय, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर गए जो कभी विपक्ष की ओर से भी नहीं किए गए होंगे। हम बकायदा आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। सबसे पहले सीईओ साहब का अंदाज देख लीजिए कि कैसे वो कैमरे के सामने भी अपशब्द बोलने से नहीं चूकते। गई 12 के 12 फोटो डालिए, खत्म करिए। मैंने बोल दिया आपको, सुन लो। सामने चूना पतवा 50 से लेकर लड़का लगा दो, पेमेंट कर देना। चूना पतवा लिखवा डाल दो। क्या किसी को जवाबदारी नहीं है किराए की, ठीक है ना। और ये नालायक सारा जिला पहली बार देश का प्रधानमंत्री है, खाते में से डाल रहा है, सारे गाली निकल रही है, आवाज नहीं बना रहा है, ठीक है ना। और ये नालायक सारा जिला पहली बार देश का प्रधानमंत्री है, खाते में से डाल रहा है, सारे गाली निकल रही है, आवाज नहीं बना रहा है। वो इधर सर हम गए उधर थे यानी कि स्कूल में का प्लीज सर चलो सुधारा कौन है? सुधारा है क्या? कौन सी पंचायत लगी? सुजारा सर। हाँ सुधारा, बताओ जल्दी। मेरे को निकलना हो, कलेक्टर बैठे हैं, जल्दी। क्या हो तुम? हाँ बताओ, सेकंड कितनी ड्यू है तुम पे? सेकंड के लिए सर 8 12 है। थर्ड कितनी ड्यू है? थर्ड सर 8 थर्ड 10 है इनके रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है। अपन आवाज कितने तुम कितना बता दो, तुम पूर्ण जो करना है कितने हैं, जल्दी बताओ। सुधारा 39 आवाज है। 39 है, 39। अब तो 39 है, तुम एक भी डाल दिया तो कुछ बचेंगे। अभी कितने में थर्ड में गई है बताओ? 15 में मिली है। छत कितने में गई? 4 पड़ गए। छत कितने में गई? तो साहब का अंदाज तो आपने देख लिया। अब जरा साहब का वो ऑडियो भी सुनवा देते हैं, जिसमें सीईओ साहब के शब्दों ने देश के प्रधानमंत्री को नायक से नालायक तक का सफर महज चंद सेकंडों में तय करा दिया। हालांकि स्वदेश न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। 12 के 12 फोटो डालिए, खत्म करिए। मैंने बोल दिया आपको, सुन लो। सामने चूना पतवा 50 से लेकर लड़का लगा दो, पेमेंट कर देना। चूना पतवा लिखवा डाल दो। क्या किसी को जवाबदारी नहीं है किराए की, ठीक है ना। और ये नालायक सारा जिला पहली बार देश का प्रधानमंत्री है, खाते में से डाल रहा है, सारे गाली निकल रही है, आवाज नहीं बना रहा है, ठीक है ना। और ये नालायक सारा जिला पहली बार देश का प्रधानमंत्री है, खाते में से डाल रहा है, सारे गाली निकल रही है, आवाज नहीं बना रहा है। वो इधर सर हम गए उधर थे यानी कि स्कूल में का प्लीज सर चलो सुधारा कौन है? सुधारा है क्या? कौन सी पंचायत लगी? सुजारा सर। हाँ सुधारा, बताओ जल्दी। मेरे को निकलना हो, कलेक्टर बैठे हैं, जल्दी। क्या हो तुम? हाँ बताओ, सेकंड कितनी ड्यू है तुम पे? सेकंड के लिए सर 8 12 है। थर्ड कितनी ड्यू है? थर्ड सर 8 थर्ड 10 है इनके रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है। अपन आवाज कितने तुम कितना बता दो, तुम पूर्ण जो करना है कितने हैं, जल्दी बताओ। सुधारा 39 आवाज है। 39 है, 39। अब तो 39 है, तुम एक भी डाल दिया तो कुछ बचेंगे। अभी कितने में थर्ड में गई है बताओ? 15 में मिली है। छत कितने में गई? 4 तो ये सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही के क्या हाल हैं। ऑडियो की पुष्टि के लिए हमने उस शख्स को भी खोज निकाला जो उस मीटिंग में मौजूद था। तो सुनिए क्या कुछ कहा उसने।
मांग करते हैं आप? वो उनके बात नहीं कह सकते। चलो मैं दोनों ज्यादा बोल दूंगा गुस्से में चलो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक चल रही थी, जो कि 10 से 15 पंचायतों की, जो हमारे जनपद पंचायत टीकमगढ़ की पंचायतें हैं, उनकी समीक्षा होनी थी, जिसमें माननीय हमारे सीओ साहब सबको बुलाए थे। 15-20 लोग थे उस मीटिंग में। उस समीक्षा बैठक के दौरान ही जो ये शब्द आए हैं माननीय पीएम साहब के लिए, वो उसी बैठक का ही घटनाक्रम है। चूंकि अब उस घटनाक्रम का कोई ऐसा मेरे पास साक्ष्य और ऐसा चीजें नहीं था कि जिसको मैं माननीय पीएम साहब के सम्मान में मैं उसको आगे कुछ करूं या बोलता। चूंकि अब ये बाइट जो आ रहे हैं उसके आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि वो उस बैठक में ये बातें आई थी निकल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे घृणित शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के खाते में आवास योजना को जो पैसा पहुंचाया जाता है, इनको कहीं ना कहीं इससे परेशानी है और इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। या सरकार की योजना में पलीता लगाने का जो काम कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे और मैं स्वयं थाने में जाकर इनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। इनके ऊपर कार्रवाई होगी और वैधानिक कार्रवाई के द्वारा इनको सजा भी दी जाएगी। रिकॉर्डिंग, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हुआ है, हालांकि मुझे ये भी पता चला है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि उस समय जो अधिकारी वहां उस मीटिंग में बैठे हुए उन लोगों ने भी इस चीज की पुष्टि की है कि हाँ, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और घूसखोरी को इतना प्रबल मध्य प्रदेश शासन ने बना दिया है, इतना अधिकारियों की घूसखोरी की आदत पड़ गई है। खून जिसको कहते हैं ना कि किसी के मुंह पे खून लग जाए तो वो बार बार उसी चीज को ढूंढता है। तो आज इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन इन लोग के अंदर पैदा हो गया कि पैसा नहीं खा पा रहा। प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश के पहले नंबर के व्यक्ति को ये लोग गाली देने पर उतारू हो गए। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे टीकमगढ़ से संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या है ये पूरा मामला? बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले का ये मामला है, जहां पर एक बैठक चल रही थी प्रदेश वो आवास योजना को लेकर। आवास योजना को लेकर ये जो अधिकारी हैं वो भड़के हुए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है जो सरकार सीधा पैसा जो हितग्राही के खाते में पहुंचा रही है, उससे ये लोग उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो पैसा है वो ये लोग खा नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पीएम के लिए ऐसे शब्द बोल चुके हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक विपक्ष से भी सुनने को नजर नहीं आए। चंद सेकंडों में इन साहब ने देश के प्रधानमंत्री को नायक से नालायक तक का सफर तय करा दिया है और निश्चित तौर पर ये मामला लगातार ही अब तूल पकड़ने लगा है। जैसे ही इस खबर को लेकर हमने प्रतिक्रियाएं लेना शुरू की तो भाजपा से हो या फिर कांग्रेस से, दोनों तरफ से ही इस मामले में दोनों ही एकजुट नजर आ रहे हैं। लगातार वो भी कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं अभी जैसे हमारे सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि इस मामले को लेकर भाजपा एकजुट हो चुकी है और वो कुछ ही समय बाद थाने में भी पहुंच सकते हैं। इस मामले में कार्रवाई को लेकर वो एफआईआर दर्ज कराने की इस मामले में बात कर रहे हैं। जी, तो क्या कुछ अब इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो क्या कुछ कहना है दोनों पार्टियों के दलों के नेताओं का? दोनों ही पार्टियों के दलों के नेताओं की अगर बात की जाए, भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने कहा है कि निश्चित तौर पर मामला गंभीर है, मामला देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को लेकर है, मामला देश को लेकर है। जिस तरह स्वदेश मालवीय ने का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिस ऑडियो में वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों से कहीं ना कहीं अंदर तक हर किसी को झकझोर दिया है। भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि मामले की शिकायत ऊपर तक भेजी जाएगी, इन्हें तत्काल बर्खास्त तक करवाने की वो लोग बात कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस भी मामले में कड़ी आपत्ति जता रही है। तो एक तरफ दोनों ही गुट एकजुट नजर आ रहे हैं। अब लेकिन देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया पीएम के सम्मान में को लेकर क्या करने वाले हैं। क्या इन सीओ साहब को वो बर्दाश्त करेंगे या बर्खास्त, ये तो आने वाले समय में कुछ ही समय में हमें पता चलने वाला है। हेमंत, अगर बात करें प्रशासन को लेकर तो शिकायतें कहां पर की गई हैं, किसके द्वारा ये शिकायतें की गई हैं, और उन शिकायतों को लेकर क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला है? अभी शिकायत तो हालांकि अभी जैसे ही मामला वायरल हुआ है, जैसे ही ये सामने आया है, तो सबसे पहले इस खबर को स्वदेश दिखा रहा है, स्वदेश चैनल इस खबर को सबसे पहले दिखा रहा है। इस खबर को देखने के बाद ही लगातार जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं, तो पता चलता है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई को लेकर ये मामला प्रदेश स्तर तक जाने वाला है। इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है।
लेकिन अब वो कितना समय कार्रवाई लेती है, कितना समय प्रशासन इस कार्रवाई में लगाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला है जहां प्रधानमंत्री मोदी पर एक जिला पंचायत सीईओ के द्वारा अब टिप्पणी की गई है और उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद से तमाम नाराजगी अब इसको लेकर के सामने आ रही है। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। मांग करते हैं आप? वो नहीं, उनके बात नहीं कह सकते। चलो मैं दोनों ज्यादा बोल दूंगा गुस्से में। चलो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक चल रही थी, जो कि 10 से 15 पंचायतों की, जो हमारे जनपद पंचायत टीकमगढ़ की पंचायतें हैं, उनको उनकी समीक्षा होनी थी, जिसमें माननीय हमारे सीओ साहब सबको बुलाए थे। 15-20 लोग थे उस मीटिंग में। उस समीक्षा बैठक के दौरान ही जो ये शब्द आए हैं माननीय पीएम साहब के लिए, वो उसी बैठक का ही घटनाक्रम है। चूंकि अब उस घटनाक्रम का कोई ऐसा मेरे पास साक्ष्य और ऐसा चीजें नहीं था कि जिसको मैं माननीय पीएम साहब के सम्मान में मैं उसको आगे कुछ करूं या बोलता। चूंकि अब ये बाइट जो आ रहे हैं उसके आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि वो उस बैठक में ये बातें आई थी निकल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे घृणित शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के खाते में आवास योजना को जो पैसा पहुंचाया जाता है, इनको कहीं ना कहीं इससे परेशानी है और इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। या सरकार की योजना में पलीता लगाने का जो काम कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे और मैं स्वयं थाने में जाकर इनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। इनके ऊपर कार्रवाई होगी और वैधानिक कार्रवाई के द्वारा इनको सजा भी दी जाएगी। रिकॉर्डिंग, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हुआ है, हालांकि मुझे ये भी पता चला है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि उस समय जो अधिकारी वहां उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी इस चीज की पुष्टि की है कि हाँ, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और घूसखोरी को इतना प्रबल मध्य प्रदेश शासन ने बना दिया है, इतना अधिकारियों की घूसखोरी की आदत पड़ गई है। खून जिसको कहते हैं ना, कि किसी के मुंह पे खून लग जाए तो वो बार बार उसी चीज को ढूंढता है। तो आज इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन इन लोग के अंदर पैदा हो गया कि पैसा नहीं खा पा रहा। प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश के पहले नंबर के व्यक्ति को ये लोग गाली देने पर उतारू हो गए। रुपए की मांग करते हैं आप? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।